क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक ऐसा योद्धा भी था जिसे स्वयं भगवान शिव का अंश माना जाता है, लेकिन फिर भी उसके ऐसे भयानक श्राप मिला कि वह मृत्यु के लिए तरसता रहा। यह कहानी है अश्वत्थामा की, जिसने जन्म के साथ ही एक अद्भुत रहस्य जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा ने जन्म लिया, तब उसके रोने की आवाज किसी साधारण शिशु जैसी नहीं, बल्कि एक प्रचंड अश्व की गर्जना जैसी थी। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोणाचार्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे रुद्रांश से उसे जन्म दिया था। जन्म के समय उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जो उसे भूख, प्यास, रोग, भय और लगभग सभी अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि 64 कलाओं और अन्य अनेक दिव्य विधाओं का ज्ञाता था। महाभारत युद्ध में वह कौरव सेना का सबसे भयानक और शक्तिशाली महारथी माना जाता था। लेकिन जब युद्ध के दौरान छल पूर्वक उसके पिता द्रोणाचार्य का वध हुआ, तब उसके भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि भड़क उठी जिसने उसी की बुद्धि को ढक लिया। क्रोध में अंधे होकर उसने पांडवों के विरुद्ध नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके सामने स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने शस्त्र त्याग कर शांत खड़े रहने का आदेश कर दिया। किंतु अश्वत्थामा का क्रोध यहीं नहीं रुका। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने वह कार्य किया जिसे महाभारत का सबसे अधर्म माना जाता है। एक अंधेरी रात में उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्ममता से वध कर दिया। इसके बाद भी उसका प्रतिशोध शांत नहीं हुआ। उसने पांडव वंश को समाप्त करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह ऐसा पाप था जिसे स्वयं श्री कृष्ण को भी क्रोध कर दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा ने एक निर्दोष अजन्मे बालक को मारने का प्रयास किया है, तब उन्होंने उसे उसके कर्मों का दंड देने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने उसके मस्तक से दिव्य मणि छीन ली और उसे ऐसा श्राप दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, तू अपने पापों का बोझ लेकर हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तू अकेला रहेगा, लोग तुझे दूर भागेंगे और मृत्यु भी तुझ पर दया नहीं करेगी। कहते हैं कि उसी दिन से अश्वत्थामा अमर होकर भी मृत्यु से वंचित हो गया। भारतीय लोक कथाओं और मान्यताओं के में आज भी यह विषय विश्वास किया जाता है कि वह पृथ्वी पर भटक रहा है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और नर्मदा के घने जंगलों से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जहां लोगों के माथे पर गहरे घाव वाले एक रहस्यमयी पुरुष को देखने का दावा किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि वह आज भी भगवान शिव की आराधना करता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। हालांकि इन दावों का कोई ऐतिहासिक परिणाम नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा की कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान को कितना बड़ा विनाश करने पर मजबूर कर सकते हैं। यदि इस रहस्यमय कथा ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो कमेंट में अवश्य लिखें। हरे कृष्ण, राधे राधे।